Hello students, I am Dr. Meenu Arvind Agrawal, Associate Professor, Department of Psychology, RD Government Girls College, भरतपुर। आज मैं आपको समाज मनोविज्ञान की विधियों के विषय में पढ़ाऊंगी। समाज मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों से अभिप्राय उस क्रिया विधि से है जिसका उपयोग किसी अध्ययन समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए होता है। प्रारंभ में समाज मनोविज्ञान की समस्याओं का अध्ययन अवैधानिक निरीक्षण तथा मनन पर आधारित था। कई शताब्दियों तक यही विधियां प्रचलित रहीं। इस प्रकार की विधियां कल्पना और अनुमान पर आधारित हैं, परंतु विज्ञान के लिए निश्चितता की आवश्यकता होती है। समाज मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन दूसरे वर्ग में सह संबंधात्मक अध्ययन तथा तीसरे वर्ग में निरीक्षणात्मक अध्ययन, ये तीन प्रकार के अध्ययन समाज मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन के लिए किए जाते हैं। प्रयोगात्मक अध्ययन प्रयोगात्मक विधि द्वारा किए जाते हैं। निरीक्षणात्मक अध्ययन निरीक्षणात्मक विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, निर्धारण मापनी आदि विधियों के द्वारा किए जाते हैं। सहसंबंधात्मक अध्ययन परीक्षण विधि, निरीक्षण विधि, समाजमिति विधि, स्केलिंग विधि आदि के द्वारा किए जाते हैं। समाज मनोविज्ञान की भिन्न भिन्न विधियां भिन्न भिन्न समस्याओं के अध्ययन में प्रयुक्त की जाती हैं। इन विधियों में कोई भी ऐसी विधि नहीं है जिससे समाज मनोविज्ञान की समस्या का अध्ययन किया जा सके। किसी भी समस्या के अध्ययन के लिए अध्ययन विधि का चुनाव करते समय समस्या की प्रकृति और अध्ययन समस्या से संबंधित आंकड़ों की प्रकृति पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। आज के आधुनिक समाज मनोविज्ञान में मुख्य रूप से जो विधियां प्रचलित हैं उनमें पहली विधि है निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। निरीक्षण विधि का अर्थ गुडे तथा हार्ट के अनुसार एक परिभाषा 1964 में गुडे तथा हार्ट ने दी। विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है और अंत में अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए निरीक्षण का ही सहारा लेता है। साइंस बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन एंड मस्ट अल्टीमेटली रिटर्न टू ऑब्जर्वेशन फॉर इट्स फाइनल वैलिडेशन। यंग ने 1954 में परिभाषा दी। निरीक्षण नेत्रों द्वारा सावधानी से किए गए अध्ययन को व्यवहार, जटिल सामाजिक संस्थाओं और किसी पूर्ण वस्तु को बनाने वाली पृथक इकाइयों का निरीक्षण करने के लिए एक विधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन A deliberate study through the eye may be used as one of the methods for scrutinizing collective behavior and complex institutions as well as the separate units composing a totality. यंग के कथन से स्पष्ट है कि निरीक्षण विधि में अध्ययनकर्ता तथ्यों का अध्ययन अपनी आँखों द्वारा करता है। इस विधि के द्वारा सामूहिक तथा जटिल परिस्थितियों का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। मॉसर के अनुसार 1958 में मॉसर ने परिभाषा दी। निरीक्षण को उचित रूप से वैज्ञानिक पूछताछ की श्रेष्ठ विधि कहा जा सकता है। ठोस अर्थ में निरीक्षण में कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग होता है। ऑब्जर्वेशन कैन फेयरली बी कॉल्ड द क्लासिक मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑब्जर्वेशन implies the use of eyes rather than of the ears and the voice। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस विधि में अध्ययन सावधानी से किया जाता है, नेत्रों का पूरी तरह से प्रयोग होता है, अध्ययन करने वाला प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। इस विधि के द्वारा किसी भी अध्ययन की प्राथमिक सामग्री प्राप्त की जा सकती है तथा सामूहिक व्यवहार का भी अध्ययन किया जा सकता है। समाज मनोविज्ञान में इस विधि का प्रयोग बहुधा प्राथमिक आंकड़ों के संकलन के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है, जैसे बालकों का सामाजिक विकास, संस्कृति और व्यक्तित्व का संबंध, नेतृत्व, सामूहिक व्यवहार आदि। अब मैं आपको निरीक्षण विधि के कौन से प्रकार हैं उस पर प्रकाश डालूंगी। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। पहला मेथड है सरल अथवा अनियंत्रित निरीक्षण विधि, सिंपल और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। यंग के अनुसार 1954 अनियंत्रित निरीक्षण में हमें वास्तविक जीवन परिस्थितियों की सूक्ष्म परीक्षा करनी होती है, जिसमें विशुद्धता के यंत्रों का या निरीक्षित घटना की सत्यता की जांच का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। इन non-controlled observation, we resort
to careful scrutinizing of real life situation, making no attempts to use instruments of precision or to check the accuracy of the phenomena observed. जब किसी घटना का निरीक्षण प्राकृतिक परिस्थितियों में किया जाए तथा प्राकृतिक परिस्थितियों पर कोई बाह्य दबाव न डाला जाए तो इस प्रकार के निरीक्षण को अनियंत्रित निरीक्षण कहते हैं। लेकिन अनियंत्रित निरीक्षण दोषपूर्ण है। इसके कुछ दोष भी हैं, कुछ लाभ भी हैं। जैसे बहुधा इस विधि द्वारा विश्वसनीय परिणाम प्राप्त नहीं होते, क्योंकि हम घटना की सूक्ष्मता से जांच किए बिना परिणाम स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी बात, निरीक्षणकर्ता की भावनाओं और विचारों के प्रभाव के कारण भी दोषपूर्ण परिणाम प्राप्त होते हैं, क्योंकि अध्ययनकर्ता पर इस विधि में कोई नियंत्रण नहीं होता है। तीसरी बात, बहुधा एक ही घटना का निरीक्षण करके भिन्न भिन्न निरीक्षणकर्ता भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकालते हैं। बहुधा इस विधि के द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो अप्रामाणिक और वस्तुनिष्ठ रहित होते हैं। अनियंत्रित निरीक्षण विधि के इन दोषों के होने के बाद भी यह एक महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि जब अध्ययनकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं है तब यही विधि उपयोगी है। समाज मनोविज्ञान की अनेक समस्याओं का अध्ययन प्रयोगशाला की परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता। इनमें से अनेक समस्याओं का अध्ययन इस विधि के द्वारा ही किया जा सकता है। दूसरी विधि है व्यवस्थित अथवा नियंत्रित निरीक्षण विधि, सिस्टमैटिक और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। जब निरीक्षणकर्ता और घटना यानी फिनोमेना दोनों पर नियंत्रण करके अध्ययन किया जाए तो इस प्रकार की निरीक्षण विधि को व्यवस्थित निरीक्षण विधि कहेंगे। समाज मनोविज्ञान की समस्याओं का अध्ययन प्रयोगशाला की परिस्थितियों में कठिन अवश्य है, फिर भी मनोवैज्ञानिक इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। पीवी यंग 1954 के अनुसार निरीक्षणकर्ता पर नियंत्रण रखने के लिए निम्न साधन उपयोगी हैं। पहला, क्षेत्र के बारे में विस्तृत नोट्स। दूसरा, फोटोग्राफ्स। तीसरी, अनुसूचियाँ रिक्त सारणियों के रूप में होती हैं जिनमें निरीक्षित घटनाओं को भरा जा सकता है। चौथा, समाजमिति के पैमाने यानी साइकोमेट्रिक स्केल्स। पांचवा, नक्शे। इसके अलावा और भी साधन जैसे फिल्म, ध्वनि लेखन यंत्र, गति लेखन यंत्र आदि। इसके अतिरिक्त निरीक्षणों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न यंत्रों मैकेनिकल एप्लियंस का भी उपयोग किया जाता है। कई बार टीम निरीक्षण और नियंत्रण समूह के द्वारा भी निरीक्षण को नियंत्रित किया जाता है। तीसरी विधि है सहभागी निरीक्षण विधि, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। इस विधि में निरीक्षणकर्ता जिस समूह के व्यक्तियों का अध्ययन करना चाहता है वह उस समूह में जाकर एक सदस्य के रूप में बस जाता है। वह उनमें घुल मिल जाता है और फिर उनके व्यवहार का अध्ययन करता है। इस विधि द्वारा छोटे समूह का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। सूक्ष्म अध्ययन करना सरल होता है। निरीक्षणकर्ता जितना ही अधिक घुल मिल जाता है उतना ही अधिक पारस्परिक संबंधों का अध्ययन सरल हो जाता है। इस विधि द्वारा अध्ययन शुद्ध और स्वाभाविक परिस्थितियों में होता है, क्योंकि निरीक्षणकर्ता अध्ययन समूह का एक सदस्य बनकर अध्ययन करता है। सहभागी निरीक्षण विधि के दोष हैं, जैसे निरीक्षणकर्ता अध्ययन समूह के सदस्यों के साथ इतना घुल मिल जाता है कि समूह के दुख दर्दों को अपना दुख दर्द समझता है। ऐसी अवस्था में उसकी मनोवृत्ति अध्ययन परिणामों को प्रभावित करती है, अर्थात उसे दो कार्य करने पड़ते हैं, निरीक्षणकर्ता का तथा दूसरा समूह के सदस्य का। यदि निरीक्षणकर्ता प्रशिक्षित और कुशल नहीं है तो असंतुलन होने के कारण अध्ययन प्रभावित परिणाम देते हैं। इस विधि से केवल छोटे समूह का ही अध्ययन संभव है। चौथी विधि है असहभागी निरीक्षण विधि। इस असहभागी निरीक्षण विधि को हम कहेंगे नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। इस विधि से निरीक्षणकर्ता जिस समूह के व्यक्तियों का अध्ययन करना चाहता है वह समूह के सदस्यों में न घुलते मिलते हुए तटस्थ रूप से निरीक्षण करता है। इस विधि द्वारा बड़े समूहों का सरलता से अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि इस विधि में अध्ययनकर्ता अधिक घुलता मिलता नहीं है, अतः पारस्परिक संबंधों का अध्ययन अधिक सूक्ष्मता से संभव नहीं होता है। इस विधि द्वारा अध्ययन में सहभागी निरीक्षण विधि के दोष नहीं पाए जाते हैं। समय, धन और शक्ति की बचत को देखते हुए यह विधि सहभागी निरीक्षण विधि की अपेक्षा श्रेष्ठ है। वैज्ञानिक निरीक्षण के कुछ प्रमुख तत्व हैं। प्रत्येक प्रकार के निरीक्षण को हम वैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं। जब निरीक्षण वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हो तो हम उन निरीक्षणों को वैज्ञानिक कह सकते हैं। वैज्ञानिक निरीक्षण में 5 विशेषताओं का होना आवश्यक है। वो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ। वस्तुनिष्ठता, निश्चयात्मकता, व्यवस्थितता, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता। यदि ये सारे गुण हैं तभी हम उस निरीक्षण को वैज्ञानिक निरीक्षण कहेंगे।
अब निरीक्षण विधि की क्या सीमाएं हैं उस पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहली बात, समाज मनोविज्ञान की बहुत सी घटनाओं का निरीक्षण अध्ययनकर्ता के लिए असंभव सा या कठिन होता है। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत कार्य या संबंधों का निरीक्षण विधि से अध्ययन करना संभव नहीं तो कठिन तो अवश्य है। दूसरी कठिनाई इसकी यह है कि समाज मनोविज्ञान की कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके घटित होने का स्थान और समय निश्चित नहीं होता, अतः आवश्यक नहीं है कि घटना घटित होते समय अध्ययनकर्ता उपस्थित ही हो। तीसरी बात, समाज मनोविज्ञान की कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जिनका अध्ययन निरीक्षण विधि से नहीं किया जा सकता, जैसे समाज मनोविज्ञान की घटनाएं जिनकी प्रवृत्ति अमूर्त होती है। उदाहरण के लिए प्रतिक्रियाएं, भाव और संवेगों से संबंधित समस्याएं। चौथी बात, इस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम उस समय उतने अधिक विश्वसनीय और वैध नहीं होते, जबकि समस्या का अध्ययन अनियंत्रित निरीक्षण विधि के द्वारा बिना किसी पूर्व योजना बनाए हुए किया जाता है। नेक्स्ट, परिणामों पर निरीक्षणकर्ता के विचारों और भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, भिन्न भिन्न निरीक्षणकर्ता भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकालते हैं और इस विधि द्वारा परिणाम अप्रामाणिक होते हैं, विशेष रूप से उस समय जब निरीक्षण बिना किसी पूर्व योजना के किया जाता है। फिर भी ये विधि बहुत महत्वपूर्ण है। इसका क्या महत्व है, निरीक्षण विधि का क्या महत्व है? पहली बात, समाज मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन के लिए यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा सरल है। जब जटिल समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक निरीक्षण या नियंत्रित निरीक्षण द्वारा किया जाता है, तब इस स्थिति में यह विधि अधिक सरल नहीं रह जाती है। दूसरी बात, इस विधि के प्रयोग से अध्ययनकर्ता को समाज मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन के समाज मनोविज्ञान के अध्ययन के संबंध में उपकल्पनाएं बनाने में सहायता मिलती है। तीसरी बात, इस विधि द्वारा जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि अध्ययनकर्ता घटनाओं का निरीक्षण स्वयं अपनी आँखों और कानों के प्रयोग द्वारा करता है। अगला लाभ यह है कि नियंत्रित या वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा प्राप्त परिणाम वस्तुनिष्ठ होते हैं, क्योंकि इस विधि का प्रयोग जब वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है तब घटना संबंधी क्या, कितना और क्यों आदि प्रश्नों का निश्चित उत्तर प्राप्त करना आवश्यक होता है। पांचवा पॉइंट है, जब समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है तब निरीक्षणकर्ता अपनी पूर्व धारणाओं से मुक्त होकर निरीक्षण करता है और ऐसी परिस्थिति में अध्ययन परिणामों पर निरीक्षणकर्ता के विचार और भावनाओं का प्रभाव कम से कम रहता है। और लास्ट पॉइंट है, वैज्ञानिक निरीक्षण में एक समस्या के अध्ययन में चाहे कितने ही निरीक्षणकर्ता क्यों ना हो, सभी निरीक्षणकर्ता एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। संक्षेप में, जिन समस्याओं का अध्ययन नियंत्रित निरीक्षण विधि द्वारा किया जाता है उनके अध्ययन परिणाम वैज्ञानिक होते हैं, अर्थात शुद्ध, विश्वसनीय, वैध और सार्वभौमिक होते हैं। तो ये थी समाज मनोविज्ञान में अध्ययन करने की विधियों में से एक विधि, निरीक्षण विधि। थैंक यू।